ओके सो वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन बुक से एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड्स फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम वीआईपी टॉपिक की सीरीज़ में कवर कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वन शॉट में। तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके सिंपली विजिट कर सकते हो, वहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वन शॉट में क्लियर कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट। इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट क्या होता है क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन बुक में। ठीक है, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं बिकॉज ये एक वन शॉट है। ये सारे के सारे जो नोट्स हैं आप सभी को अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप सभी को सारे के सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रा का मतलब क्या होता है। ये दोनों ही, पहली बात तो एक लैटिन वर्ड है, इंट्रा चाहे ले लो चाहे म्यूरल ले लो, ये दोनों ही वर्ड एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, वेयर इंट्रा मीन्स यानी जहाँ पे इंट्रा का मतलब होता है विद इन यानी उसके अंदर, म्यूरल का मतलब होता है वॉल यानी वॉल के अंदर। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि स्पोर्ट्स डे हो रहा है स्कूल का। जो स्पोर्ट्स डे होता है स्कूल का, वो क्या उसमें आप लोग स्कूल के बाहर जाके खेलते हो? नहीं, अपने घर से स्कूल जाते हो खेलने के लिए स्पोर्ट्स डे में। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज विद इन द वॉल ऑफ द कैंपस और इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉल। यहाँ पे ऑफ लिख गया, इसको और कर लेना। ठीक है, यहाँ पे इसको एक करेक्शन कर लेना। यानी एक ऐसा स्पोर्ट्स डे जो स्कूल में होता है या फिर एक ऐसी एक्टिविटी जो कि ऑर्गेनाइज की जाती है विद इन द वॉल यानी वॉल के अंदर, दीवार के अंदर, किसी भी कैंपस, किसी भी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी भी स्कूल के, तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट। दोबारा से बता रहा हूँ, ये दोनों एक लैटिन वर्ड है, इंट्रा और म्यूरल। इन दोनों का मतलब होता है विद इन द वॉल यानी बाउंड्री के अंदर या दीवार के अंदर, कैंपस के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर या स्कूल के अंदर जो भी स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं, उस स्पोर्ट्स का जो टूर्नामेंट हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इंपॉर्टेंस क्या क्या है इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट की? जो इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स की इंपॉर्टेंस है वो है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स। यानी जो स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंक्रीज़ होती है गेम्स में पार्टिसिपेट करने की। यानी पहले स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा मिल नहीं रहा था बिकॉज कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था, बट अब अपने स्कूल में ही आपको टूर्नामेंट खेलना है तो वहाँ पे कंपटीशन कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गेम में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है आपका? डेवलप लीडरशिप अमंग स्टूडेंट। अब भाई आप लोग गेम खेलने जा रहे हो तो उसमें कोई ना कोई एक लीडर तो बनेगा, भले सबका लीडरशिप का डेवलपमेंट नहीं होगा, बट उस एक गेम में एक टीम का एक लीडर तो बनेगा ना, उस लीडर की लीडरशिप का डेवलपमेंट होगा यानी उस स्टूडेंट की लीडरशिप का डेवलपमेंट होगा। ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट हो गया इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट में। थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 3 से 4 नंबर में आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंस ही दिए, और भी हो सकते हैं इसके। तीसरा जो है वो है डेवलपिंग स्टूडेंट इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल स्टेट। यानी डेवलपमेंट करना कैसे? फिजिकल। अब भाई गेम खेलोगे तो आपकी फिजिकल बॉडी का जो डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, आपकी बॉडी एक्सरसाइज करेगी, आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई नई सीखने को मिलेगी, आपकी बॉडी अडेप्ट कर पाएगी अपने गेम को। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टेट का डेवलपमेंट हो गया। अब मेंटल स्टेट का डेवलपमेंट क्या हो गया? आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी तो आप गेम जीत पाओगे। उसके बाद इमोशनल। अब ऐसा नहीं कि अब हार गए तो भाई अब तो हार गया और मैच हार गया तो ज़िंदगी हार गया, अब मैं जा रहा हूँ कुछ ये सब करने, तो वो थोड़ा इमोशनल आपको कंट्रोल, इमोशंस आपको कंट्रोल करने हैं। कई बार आप सभी ने ये भी देखोगे फुटबॉल में गाली देने पे आप सभी को रेड या येलो कार्ड भी मिल जाता है, तो इसलिए वहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। चाहे सामने वाला जितना भी चीज़ें आपको बोलते हैं, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। जब तक गेम चल रहा है एटलीस्ट तब तक तो आपको कंट्रोल रखना ही रखना है। उसके बाद आप बाहर जो भी करना है कर लो। ठीक है, उसके बाद है सोशल स्टेट। सोशल स्टेट यानी दोस्ती भाईचारा बना के रखना है। ऐसा नहीं कि भाई तुमने गोल मार दिया तुम मेरे दोस्त नहीं, तुमने गोल नहीं मारा तो तुम मेरे दोस्त हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोस्ती यानी सोशल स्टेट आपका बने रखने चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें का डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट में लीडरशिप डेवलपमेंट होती है, उनका पार्टिसिपेशन इन गेम की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती है। तो ये तीनों आपके इंपॉर्टेंस होगा। इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट क्या होता है? जो भी टूर्नामेंट स्पोर्ट्स का स्कूल, इंस्टीट्यूशन या कैंपस के अंदर यानी वॉल के अंदर खेला जाए तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट। होप आप सभी को यह टॉपिक बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में चले जाना, नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आ जाना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक क्लियर, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।